अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम देखेंगे पुश नोटिफिकेशंस कैसे सेंड करते हैं फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर यूजिंग फायरबेस FCM। ठीक है, FCM टोकन होता है जो कि फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग FCM स्टैंड्स फॉर, और उसके थ्रू हम करेंगे। अच्छा, इसका ना एक तो हम फायरबेस के यहाँ पे मतलब इसका जो UI है यहाँ से भी सेंड करेंगे, फायरबेस डैशबोर्ड बोल रहे हैं यहाँ से, और देन हम API से कैसे हिट करते हैं वो भी करेंगे। ठीक है, अब यार सबसे पहले तो आपका जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है वो कनेक्टेड होना चाहिए फायरबेस प्रोजेक्ट के साथ जिससे भी आपने नोटिफिकेशन सेंड करने हैं। ठीक है, अब ये एक यूट्यूब ही फायरबेस प्रोजेक्ट है, ये हमारा जो फ्लटर का प्रोजेक्ट है यूट्यूब इसके साथ ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये वाला जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है ये हमारी इस फ्लटर प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। अब यार ये मैं क्या करूँगा कि नोटिफिकेशन सर्विस हम लोकल नोटिफिकेशंस को प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल से देख चुके हैं। सो जो हमारा लोकल नोटिफिकेशन की सर्विस है मैं वही यूज़ करूँगा, और इसके अंदर जो क्रिएट नोटिफिकेशन का मेथड है, सॉरी शो नोटिफिकेशन का ये वाला मेथड, इसके अंदर मैं टाइटल, बॉडी और इमेज URL ये मैं पास करूँगा। ठीक है, अब ये पास मैं कैसे करूँगा कि यहाँ से फायरबेस से हम जो नोटिफिकेशन सेंड करेंगे उसमें ये जो डाटा होगा वो सिर्फ हमने फेच करके या लिसन करके इसके अंदर पास कर देना है, दैट्स इट। ठीक है, सो हमारा नोटिफिकेशन वैसे ही डिस्प्ले करेगा। अच्छा, अब सबसे पहले तो सेटअप इसके लिए हमें, क्योंकि हम फायरबेस जब कनेक्ट करते हैं तो क्लाउड फायर स्टोर और फायरबेस कोर प्रोजेक्ट्स ये वाले पैकेजेस जो हैं ये तो प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज में ऐड करने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा हमें फायरबेस मैसेजिंग का पैकेज ऐड करना पड़ेगा। फायरबेस मैसेजिंग का पैकेज हमें हेल्प करता है इस नोटिफिकेशन वाले काम को मतलब के आसान करने के लिए, या अगर हमने नोटिफिकेशन सेंड करने हैं तो देन फायरबेस मैसेजिंग का ये जो पैकेज है इसका हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें मेथड्स मिल जाते हैं जो कि लिसन करते हैं। अच्छा, अब यार मैंने ये गूगल API OAuth का पैकेज यूज़ किया है अगर आप वाया API हिट करना चाहते हो नोटिफिकेशन। ठीक है, वो भी अभी हम देखते हैं कि कैसे करते हैं, और मैं क्लोज़ करता हूँ इसे। अब सबसे पहले ये वाली मैं बंद कर रहा हूँ नोटिफिकेशन सर्विस, ये जो लोकल वाली है। अब फायरबेस के लिए मैंने एक सर्विस बनाई है, छोटा सा ये मतलब कोड है 40 लाइनों का। सो इसमें क्या किया, सबसे पहले फायरबेस को इनिशियलाइज़ करवाया। ठीक है, सो इसको मैंने इनिशियलाइज मेथड को मैंने कॉल किया हुआ मेन के अंदर। ठीक है, और देन हमने इसी के अंदर एक टोकन जनरेट करवाया, फायरबेस मैसेजिंग डॉट इंस्टेंस डॉट गेट टोकन। ये टोकन हमें देगा। ठीक है, ये हमारा डिवाइस का टोकन होगा या FCM बोलें, ये हमारा टोकन होगा। ये टोकन हमें रिक्वायर्ड होता है नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। ठीक है, अपनी डिवाइस पे। सो अच्छा, अब ये नेक्स्ट इसके ना 3 मेथड हैं फायरबेस मैसेजिंग के। ऑन बैकग्राउंड मैसेज जो है ये मैसेज को लिसन करता है जब बैकग्राउंड में होती है एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन सपोज यहाँ पे बंद कर दिया है, फोरग्राउंड में नहीं है, विजिबल टू द यूज़र नहीं है, और इस ये बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, इन तीनों के लिए मैंने हैंडल्स बनाए हुए नीचे। ठीक है, ये अगर तो बैकग्राउंड में है एप्लीकेशन और हमारा नोटिफिकेशन आता है तो हम यहाँ पे बैकग्राउंड हैंडलर का ये जो मेथड है इसके अंदर हमने क्या किया, नोटिफिकेशन को डिस्प्ले करवाया है। नोटिफिकेशन सर्विस डॉट शो नोटिफिकेशन मेथड उसका मैंने कॉल किया है, उसके अंदर मैंने जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास टाइटल, बॉडी और इमेज URL जो है वो मैंने पास कर दिया। इसी तरह यहाँ पे नोटिफिकेशन सर्विस डॉट शो नोटिफिकेशन का मैंने यूज़ किया है फोरग्राउंड मैसेज को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, जब आपकी एप्लीकेशन फोरग्राउंड है, विजिबल टू द यूज़र है। ठीक है, यूज़र इज़ यूजिंग इट। अब एक हमारे पास थर्ड है, हमारे पास ऑन मैसेज ओपन ऐप। ये उस वक्त कॉल होता है जब आपकी ऐप बैकग्राउंड में है सपोज और नोटिफिकेशन आता है, आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। ठीक है, मतलब नोटिफिकेशन पे क्लिक करने पे एप्लीकेशन ओपन होती है ना, तो उस वक्त ये वाला मेथड जो है ये कॉल होता है। ठीक है, सो इसके अंदर आप डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, इट्स अप टू यू जो भी करना है। हमने सिर्फ क्या करना है, फायरबेस इनिशियलाइज़ करवाया, टोकन जनरेट करवाया, दैट्स इट। अब टोकन को मैंने किया प्रिंट। ठीक है, अच्छा, टोकन मैंने प्रिंट करवाया कंसोल पे, और ये यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया तो ये कंसोल पे हमें दिखेगा। मैं अभी अगर थोड़ा सा मैं इसे रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें टोकन प्रिंट करके देगा, ये वाला हमारा टोकन है जी, और मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब ये टोकन हमें देना है वहाँ पे डैशबोर्ड पे, फायरबेस कंसोल पे ना, कंसोल बोल रहा हूँ, फायरबेस उस पे डैशबोर्ड जो UI है उसका, जहाँ से सेंड करने हैं।
अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि हर यहाँ पे फोरग्राउंड प्रिंट करवा दिया फोरग्राउंड वाले हैंडलर के अंदर और बैकग्राउंड हैंडलर के अंदर, ठीक है। कि अगर नोटिफिकेशन बैकग्राउंड में है ऐप तो ये वाला मेथड हमारा ट्रिगर होगा, इसके अंदर नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाया है, और अगर फोरग्राउंड में है तो ये वाला कॉल होगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैसेजिंग का ये हमारे पास है, ठीक है। मैसेजिंग यहाँ पे क्लिक करें, देन क्रिएट योर कैंपेन, देन फायरबेस नोटिफिकेशन, क्रिएट पे क्लिक करें। यहाँ पे आपने टाइटल देना है, बॉडी देनी है, इमेज यूआरएल देना है। टाइटल में दे देता हूँ सपोज यहाँ पे टेस्ट, बॉडी में दे देते हैं सपोज दिस इज़ टेस्ट, ठीक है। अब ये देख लें, ये एंड्रॉयड में ऐसा दिखेगा, iOS में ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये डेमो दिखा रहा है। सेंड टेस्ट पे क्लिक करूँगा, ये मेरा FCM है, ठीक है। ये वैसे खुद ऐड करना है, यहाँ पे डालें और क्लिक करें। अब ये हमारा FCM है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं टेस्ट पे क्लिक करूँगा तो हमें नोटिफिकेशन रिसीव होगा, ठीक है। मैं टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, सो अभी देखिएगा नोटिफिकेशन हमें रिसीव होगा, ये आ गया, ठीक है। वो वहाँ पे भी आ गया, ये देखें, और यहाँ पे भी। अब ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखें कौन सा फोरग्राउंड वाला मेथड हमारा कॉल हुआ है। सो हमारी एप्लीकेशन फोरग्राउंड में है, मतलब कि ओपन की हुई है यूज़र ने। सो यहाँ पे अब ये इसके अंदर मैंने नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाया, और ये मैंने पूरा नोटिफिकेशन के ना टू मैप यूज़ करके पूरे के पूरे उसको प्रिंट करवाया नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो उसके अंदर देखें है क्या क्या चीज़ें। ये है जी नोटिफिकेशन वाला मैप, इसमें टाइटल है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बॉडी है, एंड देन इसके अंदर एंड्रॉयड, ये एंड्रॉयड, इसके अंदर चैनल, ये सारी चीज़ें, इमेज यूआरएल, एंड देन इसी के अंदर एप्पल और वेब में नल है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब आगे मैं क्या करूँगा कि इमेज ऐड करूँगा इसके अंदर। नोटिफिकेशन देख लें कि ये हमारा नोटिफिकेशन है, ठीक है। सो अच्छा, अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब इमेज कोई यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँगा, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ कि इमेज यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में एक चीता की इमेज यूज़ की थी, सो वो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। सपोज़ कि मैं इस URL को कॉपी करता हूँ, ये एक URL है। सो मैं ये URL यहाँ पे देता हूँ। सो ये देख लें, ये बोल रहा है ऐसे दिखेगा। सेंड टेस्ट पे क्लिक करता हूँ, टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो नोटिफिकेशन आना चाहिए। सो जस्ट वेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। इंटरनेट भी स्लो है यार मेरा काफ़ी। क्यों नहीं आ रहा भाई? मैं एक दफ़ा फिर से वेट, शायद आ गया हो। इंटरनेट यार बहुत स्लो है, इतना टाइम नहीं लेता ये, बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन ये आया है अभी, ठीक है। सो इंटरनेट बहुत स्लो है, दैट्स वाई ये ना थोड़ा वो हो रहा है, लेकिन इतना टाइम नहीं लेता ये यूजली। ये हमारा आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट। अब आगे यार ये तो फोरग्राउंड में है हमारी एप्लीकेशन, लेकिन अगर बैकग्राउंड में भी चली जाती है, मतलब बैकग्राउंड नॉट टर्मिनेटेड स्टेट, मतलब कि सिर्फ बैकग्राउंड में रन हो रही है, मतलब कि मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। अब ये जो अभी स्टेट है ना इसकी, अभी अगर मैं सेंड करता हूँ ना मैसेज तो ये पकड़ लेगा, मतलब कि मैं दोबारा सेंड करता हूँ टेस्ट, अभी यहाँ पे ये देखें अभी आ गया है, ये देखें वहाँ पे भी उसने दोबारा पकड़ लिया, ठीक है। सो अभी हमारा ये देखें बैकग्राउंड वाला मेथड कॉल हुआ है, लेकिन टर्मिनेटेड स्टेट में ये नहीं करता, मतलब फिर हमें बैकग्राउंड सर्विसेज का कोई वो यूज़ करना पड़ेगा। तो खैर ये हमारा सिंपल सा डेमो था इसका, ये कोड मैं दे दूंगा। और अभी हमने यार सपोज़ के अगर API से नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवाना है, मतलब एडमिन पैनल पे अगर हम नोटिफिकेशन सेंड कर रहे हैं तो यूजली हम API से ही करते हैं, ये तो मैंने वैसे ही डेमो दे दिया। सो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक मैंने API की बनाई है फाइल, और उसके अंदर मैंने एक मेथड बनाया है। इसके अंदर क्या किया है, सबसे पहले हमने टोकन गेट करना है, ठीक है। यार हमने बेसिकली ना यहाँ पे जाना है अपने प्रोजेक्ट सेटिंग में, क्लाउड मैसेजिंग में जाएं और यहाँ पे जाके मैनेज सर्विस अकाउंट पे क्लिक करें, ठीक है। ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर आप जाएं और ये मैंने क्रिएट की है एक ID, ठीक है। सो ये ID आपको बेसिकली चाहिए होगी, सर्वर की ये कंसीडर होती है, समझें। तो वो दे के हमें फिर हम फायरबेस का सर्वर यूज़ करके नोटिफिकेशन वाया API हिट करवा सकते हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, ये यहाँ से अगर कोई की आपके पास नहीं है तो अब यहाँ पे क्लिक करें, या यहाँ पे क्लिक करें, मैनेज कीज़ पे क्लिक करें,
एंड देन यहाँ पे आप कीज़ कोई न्यू भी जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास एक ही है, यहाँ पे आप ऐड की पे जाएंगे तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये जेसन में आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये एक और इसने जनरेट कर दिया है और ये एक जेसन फाइल आ गई है। ठीक है, ये जो जेसन फाइल है ये सारी की सारी आपने कॉपी कर लेनी है एज एन स्ट्रिंग में यहाँ पे पास कर रहा हूँ ये एपीआई के अंदर। ये देखें, ठीक है, ये सारी डिटेल ये मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ टोकन गेट करने के लिए। ठीक है, ये टोकन जब गेट कर लिया देन हमने क्या करना है, देन हमने एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करनी है नोटिफिकेशन के लिए। तो उसके लिए मैंने ये देखें fcm.googleapis.com देन आपके प्रोजेक्ट की आईडी, ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्ट आईडी है, फायरबेस के प्रोजेक्ट की आईडी, देन मैसेजेस और सेंड। ठीक है, एंड देन ऑथराइजेशन के अंदर हमने एक्सेस टोकन देना है जो कि हमें यहाँ से मिलेगा, जो कि हम यहाँ से गेट कर रहे हैं। ठीक है, सो सर्विस अकाउंट क्रीडेंशियल्स में ये रिक्वेस्ट सेंड करके देन हमने बॉडी के अंदर अपना मैसेज देना है, नोटिफिकेशन का जो भी देना है। ठीक है, इसमें टोकन देना है, टोकन इसमें FCM टोकन देना है, मतलब कि जो डिवाइस का टोकन हमें यहाँ पे मिलता था नीचे वो वाला। ठीक है, वो वाला जो टोकन हम यहाँ से जनरेट करवा रहे हैं गेट एक्सेस टोकन के अंदर जो मिल रहा है ये हमें इसका क्लाइंट का मिल रहा है, बेसिकली सर्वर एक्सेस करने के लिए समझें। ठीक है, सो देन आपने टाइटल और बॉडी देनी है। ठीक है, मैं सिर्फ टाइटल और बॉडी तक रख रहा हूँ, आप इसको ओबियसली उस हिसाब से मॉडल के हिसाब से कर लें। अच्छा, मैं इसको ना कॉल करूँगा, सेंड नोटिफिकेशन को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसे कॉल करता हूँ यहाँ पे टोकन के बाद। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे कॉल कर देता हूँ, ये पब्लिक ही पड़ा हुआ था तो यहाँ पे दैट्स इट। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देनी है हमने, एक तो हमने देना है आई थिंक FCM, क्या कुछ देना है भाई, टोकन देना है, टाइटल और बॉडी देनी है। टोकन ये वाला वेरिएबल हमारा टोकन का दे देना है हमने, और अभी ऐप में ओपन कर लेता हूँ। और देन हमारे पास हमने जो सेकंड देना है वो टाइटल देना है टेस्ट, और थर्ड हमारे पास होगा बॉडी, वो ये देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आपने टू स्ट्रिंग में कर देना है इसे, दैट्स इट। अच्छा, अभी मैं रन करता हूँ इसे, रीस्टार्ट करते हैं, बल्कि ये तो यार रीस्टार्ट करें। अभी नोटिफिकेशन खुद ही सेंड हो जाएगा, मतलब कि जैसे ही वो यहाँ पे आएगा टोकन जनरेट करेगा तो ये देखें सेंड हो गया नोटिफिकेशन। ठीक है, सो ये देखें, सो इतना सा काम है। ये मैं कोड दे दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर दोनों फाइल्स का, क्योंकि ये जो लोकल नोटिफिकेशन वाली है वो तो प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं। सो दैट्स इट, बाकी हम नेक्स्ट वीडियोस में बैकग्राउंड सर्विसेज पे बात करेंगे।